वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, कल किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। और देखिए आज था मंडे, लगभग मार्केट साइडवेज रहा है। अब इंपॉर्टेंट ये कि आज के लिए हमारा एनालिसिस क्या था। देखिए बहुत ही क्लियर मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि मार्केट गैप अप होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड मार्केट वगैरह देख के मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, क्योंकि प्राइस एक्शन भी बुलिश था, वर्ल्ड मार्केट भी बुलिश थे, तो यहाँ पे मार्केट उस हिसाब से ओपनिंग दी है। अब देखिए मार्केट में ये डिस्कशन भी था, बैंक निफ्टी एनालिसिस जितने लोगों ने देखा उनको पता है कि ज़्यादा बड़ा गैप अप हुआ, जैसा कि आज हुआ, रेजिस्टेंस के आसपास ही गैप अप हुआ, 560 के पास रेजिस्टेंस था, तो ट्रेड खराब हो जाएगा। क्योंकि देखिए ट्रेड खराब हो जाएगा इसलिए बताया था मैंने कि मार्केट क्या करता है, बहुत ज़्यादा बड़ा गैप अप होता है तो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी तो ऑलरेडी कम होती है, क्योंकि ऑलरेडी गैप अप हुआ इतना बड़ा। और नीचे जाएगा भी तो पुट नहीं ले सकते हम, क्योंकि मार्केट में हमारा व्यू क्या था कि मार्केट बुलिश रहेगा, है ना। तो अब देखिए हुआ क्या, क्या हुआ, मार्केट आज इतना बड़ा गैप अप हुआ। चलो अब गैप अप के बाद हम क्या करते हैं, एक तो देखिए यहाँ कॉल वगैरह प्लान नहीं कर सकते थे, क्योंकि वैसे भी ब्रेकआउट कोई आया नहीं है। चलो किसी का अगर ये थिंकिंग भी होती कि चलो कॉल लिया जाए, तो यहाँ पे ही रेजिस्टेंस था ना, ये यहाँ पे 22,560 लेवल आपको यहाँ पे दिखेगी भी वो लेवल, ठीक है। 560 लेवल यहीं पे दिखा दे, देखिए 22,560 लेवल ये रेजिस्टेंस था। तो यहाँ कॉल लेते भी कैसे, क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पे होता और उसके छोटा सा टारगेट होता, हम इतने से टारगेट के लिए कभी ट्रेड नहीं लेते। तो कॉल साइड का ट्रेड नहीं बना, कब बनता, हाँ 560 के ऊपर। चलो मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे मॉर्निंग में ओपन होते ही 560 क्रॉस कर जाता, इसके ऊपर सस्टेन करके ब्रेकआउट वगैरह आता तो कॉल बन सकता था। तो कॉल साइड का ट्रेड हमारा नहीं बना। अब पुट हमें नहीं लेना था, क्योंकि डिस्कशन ही था कि क्या इतने बड़े गैप अप के बाद पुट हम लेंगे ही नहीं, राइट। क्योंकि इतने बड़े गैप अप के बाद बुलिश मार्केट में कैसे पुट लेंगे। तो हमारा एक ही काम था कि वेट करें कि थोड़ा रिट्रेसमेंट आए फिर ब्रेकआउट आए। मार्केट ने रिट्रेसमेंट की बट कोई ब्रेकआउट नहीं बना पाया। आप देखिए ऊपर जाने की कोशिश की, एक हाई बना, फिर अगले हाईज देखिए इसके नीचे ही है, मतलब अल्टीमेटली कोई भी हाई ब्रेक नहीं हो पाया और ऐसा कोई ब्रेकआउट वगैरह बन नहीं पाया मार्केट में। यहाँ से ब्रेकआउट बनता तो ठीक है, कॉल ट्राई कर सकते थे। तो कॉल भी नहीं बना, आज पुट भी नहीं बना, तो आखिरकार हुआ क्या, आज मार्केट को अवॉइड करना पड़ा ना हमें, क्योंकि हमारा ट्रेड ही नहीं बना। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप देख लेना, ऑब्जर्व करना, जब जब हमारा अवॉइड होता है ना ट्रेड, उस दिन मार्केट भी साइडवेज होता है। तो हमारे लिए बहुत बेस्ट है जब ट्रेड नहीं बनता है, क्योंकि 90% टाइम तो मार्केट साइडवेज होता है। और ऐसे साइडवेज में हम बच जाते हैं लॉसेस से, क्योंकि ऐसे साइडवेज मार्केट में ही लोग क्या करते हैं ना, बड़े लॉस करते हैं। ऐसे साइडवेज में क्या करते हैं, कॉल लेते हैं, नीचे आता है मार्केट, पुट लेते ऊपर जाता है, दिन भर घुमाता रहता है, बड़े लॉसेस करवाता है। तो इसलिए अवॉइड किया ना सबसे बेस्ट होता है। तो मैंने तो पर्सनली अवॉइड किया, क्योंकि ट्रेड नहीं बन पाया। अभी मैंने आपको समझाया, आपने ट्रेड लिया या फिर अवॉइड किया, कमेंट में ज़रूर बताइए, सो दैट मुझे भी पता चले कि किस तरीके से आपकी थिंकिंग थी आज, ठीक है। अब देखिए कल ट्रेड करना है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। और देखिए क्या है ना, मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, आप थोड़ा लॉजिक के साथ समझे। सिर्फ और सिर्फ देखिए लेवल्स से काम नहीं होता है, लॉजिक भी समझना पड़ता है। प्राइस एक्शन ऐसी चीज़ है, पूरी लॉजिक बेस्ड है। और मैं वही चीज़ें सिखाता हूँ आपको कि कैसे पढ़ना है इस चीज़ को, प्राइस एक्शन को कैसे रीड करना है, ठीक है। अब देखिए क्या है, आप एक चीज़ समझिए कि मार्केट आज गैप अप हुआ, लगभग साइडवेज हुआ, थोड़े से रिट्रेसमेंट की है मार्केट ने। अच्छी बात है, क्योंकि गैप अप के बाद रिट्रेसमेंट करना चाहिए मार्केट। लेकिन देखिए अब ये कल और थोड़ा रिट्रेस करेगा या फिर यहीं से जाएगा, वो किसी को नहीं पता है। कि ये रिट्रेसमेंट हो सकता है और थोड़ी नीचे आए, और थोड़ी हो सकता है इसके भी नीचे जाए। तो ये मुझे भी नहीं पता और किसी को भी नहीं पता मार्केट में कि कितना रिट्रेस करेगा। अगर किसी को एग्जैक्ट चीज़ पता होती ना, वो कितने, यहाँ पे सोच लो, यहाँ पे ट्रेड मतलब अनलिमिटेड मनी बना पाता था मार्केट में। क्योंकि अगर किसी को एग्जैक्ट पता होती तो किसी को नहीं पता होता। अगर कोई बोल रहा है कि मुझे पता है कल यहाँ तक जाएगा, तो वो सरासर आपको यहाँ पे आप समझ गए कि वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि मार्केट में हमें रिट्रेसमेंट नहीं पता। तो देखिए मार्केट रिट्रेस करने आ सकता है, और मार्केट का स्ट्रक्चर तो बुलिश है, क्योंकि यहाँ पे ही आपको समझ रहा है, देखिए धीरे धीरे मार्केट ऊपर ही ऊपर लेवल पे, ये जो हाई है ना ऊपर शिफ्ट हो रहा है। मार्केट कहीं ना कहीं रिट्रेस करेगा तो बुलिश ही जाने की कोशिश करेगा। तो क्या है, मार्केट जब नीचे आएगा ना, हम कॉल प्लान करेंगे। अब कहाँ पे प्लान कर सकते हैं, कुछ ना कुछ सपोर्ट लेवल मिलेगी ना, उसी पे प्लान करेंगे। तो कहाँ पे सपोर्ट है, देखिए मैं आपको यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे एक सपोर्ट, दो ही सपोर्ट बता सकता हूँ। कन्फ्यूजन आपको भी नहीं होगा। बट एक चीज़ है, अगर कल मार्केट चलो गैप डाउन वगैरह हो गया और थोड़ा और नीचे आया, तो आपको समझ में नहीं आएगा अब यहाँ पे तो सपोर्ट नहीं, अब करना है क्या। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे 3 से 4 सपोर्ट बताऊंगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्या करना है, मार्क करके रखना है। सिंपल, देखिए मार्क करके रखना है। और करना क्या है, उन सपोर्ट पे अगर मार्केट किसी भी सपोर्ट पे आता है और सेटअप बनता है तो ट्रेड प्लान करना है। देखिए पहला सपोर्ट है 22,430 का, एक सपोर्ट है वो यहीं पे है बिल्कुल। और यहीं पे मार्केट ने देखिए कंसोलिडेशन भी किया, अच्छा डबल बॉटम जैसा। तो कल अगर यहीं पे ओपन होके भी, ये देखिए ये हाइज अगर ब्रेक होते यही ओपन हो रहा है और निकल रहा है, मतलब 22,000
475 लेवल, ये अगर ब्रेक हो रहा है यहीं से तो कॉल डायरेक्टली ले सकते हैं। अगर यही कहीं ओपन होता है कंसोलिडेशन के बाद भी ब्रेक करता है तो भी ले सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट पे है मार्केट और कंसोलिडेशन भी हुआ है। बट क्या होता है ना, किसी केस में मार्केट चलो यहीं से नीचे आया, गैप डाउन के बाद नीचे आया, तो फिर इन सपोर्ट पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये सपोर्ट है 22,400 का, एक सपोर्ट है 22,370 का, और एक सपोर्ट है 22,310। अब इतने सारे सपोर्ट है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। क्या करना है, वेट करना है, सिर्फ 3-4 सपोर्ट मार्क करके रखो। मार्केट किस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है, देखिए यहाँ पे आया, यहाँ से कुछ नहीं बनाया, नीचे गया तो वेट करो नेक्स्ट सपोर्ट का, यहाँ से भी गया तो ठीक है, गैप डाउन भी होता है ना तो ठीक है, 2-3 लेवल में से किसी भी लेवल पे वो रुक जाए। यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, कंसोलिडेशन वगैरह करके ब्रेकआउट बनाया तो वो हमारा हो गया सेटअप। वहाँ पे हम कॉल प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस वही 15 से 20 पॉइंट का रखना है, टारगेट 1:3 तो मिनिमम रखेंगे ही रखेंगे। देखिए मार्केट क्या है ना, गैप डाउन वगैरह करके फास्ट नीचे आता है ना, तो हो सकता है ये यहाँ पे जितने लोगों के स्टॉप लॉसेस है इस स्विंग पे वो भी खाए मार्केट, और नीचे आ सकता है मार्केट, फिर 22,260 तक भी आ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें रेडी रहना है। बट देखिए पुट यहाँ के ओपन होकर नीचे आ रहा है ना, तो पुट प्लान करने का मैं बिल्कुल यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ किसी को। ठीक है, मैं पर्सनली तो नहीं करूँगा, आप आपका एनालिसिस कोई होगा तो कर सकते हो, बट मैं पर्सनली पुट नहीं लूँगा। मैं थोड़ा सा देखूंगा सपोर्ट्स पे, किस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है, कॉल प्लान करूँगा। अब ये तो समझ गया आपकी, चलो नीचे आता है तो ठीक है, फ्लैट ओपन होता है तो भी कॉल वगैरह ले सकते हैं। अब देखिए मार्केट ऊपर अगर ओपन होता है तो क्या करना है, ठीक है, ये लेवल्स मार्क करके रखना, मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, देखिए अगर ऊपर ओपन होता है मार्केट गैप अप तो क्या करना है, गैप अप अगर ओपन होता है ना, थोड़ा सा देखो करता क्या है मार्केट। अगर गैप अप के बाद, क्योंकि यहाँ पे मेक और ब्रेक लेवल है, गैप अप के बाद मान लेते थोड़ा सा नीचे अगर आ गया मार्केट, ठीक है, थोड़ा रिट्रेस वगैरह किया और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन वगैरह करके देखिए नीचे ब्रेक करता है तो एक पुट साइड का ट्रेड हम ले सकते हैं। क्वांटिटी थोड़ी कम लेना, ठीक है, 100% में से 50% ही क्वांटिटी लो, क्योंकि हम अपोजिट जा रहे हैं थोड़े ट्रेंड के। पुट इसलिए ले सकते हैं क्योंकि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आने की कोशिश कर सकता है करेक्शन के लिए, ठीक है। फिर उन्हीं सपोर्ट पे आ सकता है तो पुट ले सकते हैं। स्टॉप लॉस वही 15-20 पॉइंट, टारगेट 1:3 रख सकते हैं। लेकिन मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है तो क्या करना है, देखिए मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि ब्रेकआउट देता है तो डायरेक्ट कॉल मत लीजिए। थोड़ा सा मार्केट हो सकता है फिर थोड़ा ब्रेकआउट दिखा के फंसा के फिर से इन सपोर्ट पे आए, है ना। तो ऐसी केस में जब वो फेलियर आता है तो ऐसी केस में आप पुट फिर से मत पुट ले सकते हो। क्या हुआ ना, देखिए मैं समझाता हूँ आपको डिटेल में कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ब्रेक कंसोलिडेट वगैरह किया, ब्रेकआउट दिया, तो तब कॉल नहीं लेना है। वो अगर फेलियर होता है ना तो पुट ले सकते हैं हम जरूर फेलियर पे, बट कॉल नहीं लेना। कॉल कब लेंगे कि ब्रेकआउट आने दो, फिर से वो ऊपर थोड़ा सा कर सस्टेन करके नेक्स्ट ब्रेकआउट देगा ना, तो हमें पता चलेगा कि हाँ फेलियर नहीं आया है, सस्टेन कर पाया, नेक्स्ट ब्रेकआउट पे कॉल लेंगे। स्टॉप लॉस वही 15-20 पॉइंट, टारगेट 1:3, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पे, फिर ऊपर रेजिस्टेंस आ जाता है 22,570 लेवल पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसको ब्रेक करता है तो फिर मार्केट नेक्स्ट रेजिस्टेंस को जा सकता है 22,670, 22,700, और एकदम ही बड़ा मूव आ जाए किसी केस में 22,800 तक भी मार्केट जा सकता है। सिर्फ ये चीज़ ध्यान आपको समझ में आई कि चलो नीचे आता है तो क्या करना है, सपोर्ट कहाँ पे, फ्लैट ओपन होता है तो उसके बाद किस साइड का ट्रेड लेना है। लेकिन गैप अप अगर बड़ा होता है जैसे कि आज हुआ गैप अप, ठीक है, तो क्या करना है, तो देखिए मोस्टली क्या होता है ना, बड़ा गैप अप होता है ना, तो ये जो मुंह आने वाला था ये चला गया है ना, चला गया ना, और टारगेट के पास ही ओपन हुआ, वहाँ हम कॉल भी नहीं ले सकते, पुट भी नहीं ले सकते। तो ऐसी केस में देखिए एक तो रेजिस्टेंस के ऊपर जाके सस्टेन करेगा, ब्रेकआउट वगैरह आएगा तो कॉल ले सकते हैं, अदरवाइज वेट करना पड़ेगा, करेक्शन आने दो अच्छा खासा, उसके बाद कोई सेटअप बनाएगा ऐसा ब्रेकआउट वगैरह करेगा तो कॉल ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली यहाँ कुछ मत प्लान करना, क्योंकि साइडवेज होता है, जैसे कि आज भी देखा गैप अप हुआ, साइडवेज हो गया, तो ऐसे दिन क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। देखिए लॉस करने से अच्छा है अवॉइड करो। अवॉइड करना भी मतलब एक एक यहाँ पे तरीके का प्रॉफिट ही हो गया। अवॉइड करना मतलब प्रॉफिट, क्योंकि लॉस से बच रहे हो, और लॉस से बचना मतलब एक तरीके का प्रॉफिट होता है। और मैं उसको बहुत बेस्ट मानता हूँ जिस दिन अवॉइड होता है, क्योंकि मुझे पता है मेरा ट्रेड जब नहीं बनेगा ना, मार्केट भी साइडवेज रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम 80 से 90% टाइम हमने यही ऑब्जर्व किया है। ये आपको भी पता है चीज़, जो लोग डेली फॉलो करते हैं, है ना। तो यही चीज़ें हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। एक एक लेवल मार्क करके रखिए, वीडियो को पॉज करके करके एक लेवल मार्क करिए पूरी लेवल्स, क्योंकि एक साथ में सारे लेवल लिख के तो रख नहीं सकता, आपको भी नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, है ना। बाकी वीडियो अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को, नए लोगों पहली बार देख चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।